नमस्कार। कक्षा 5 विषय गणित के इस कालांश में सभी भैया बहनों का स्वागत। प्रकरण गुणा भाग प्रश्नावली 3.2 में हम इबारती सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया जाए और एक वस्तु का मूल्य बताना हो तो हम भाग करते हैं। तो हम इसकी इबारती कैसे लिखेंगे? 20 कॉपियों का मूल्य, यहाँ हम लिखेंगे 20 कॉपियों का मूल्य बराबर में 360 रुपये। 360 रुपये। और दूसरी पंक्ति में जो पूछा गया है वो एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य। ज़्यादा वस्तु का मूल्य दिया गया है और एक कॉपी का मूल्य पूछा गया है, तो इसमें भाग होगा बराबर में 360 भाग 20। हम इसको बटे में भी लिखा करते हैं, बड़ी कक्षाओं में बटे में लिखते हैं। इस कक्षा में हम भाग का निशान लगा के इसको हल करेंगे। कई यहीं पर भाग हल कर देते हैं, ऐसा नहीं, उसको अलग से भाग हल करना है। 360 में 20 का भाग देना, तो 20 का पढ़ा लगभग बच्चों को आता है। जिसको नहीं आता वो 2 का पढ़ा लिख के 0 लगाए तो हो सकता है। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40 ज़्यादा हो जाता है। 20 एकम 20 घटाएंगे, 6 का 6, 3 में से 2 गया 1, 160। तो अब 20 का पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। 2 अठे 16 और 20 अठे 160। तो इस प्रकार से ये पूरा भाग हो गया है। एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये। तो हम दोबारा से नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक कॉपी का मूल्य बराबर 18 रुपये। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथे प्रश्न में कहता है धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एक दर्जन बराबर में कितने केले। एक दर्जन का जो मतलब होता है वो 12 होता है। तो हम इसका फार्मूला लिख देंगे। प्रश्न नंबर ये 4 है। तो चौथे प्रश्न में एक दर्जन बराबर में 12। तो इसको दर्जन में अपने को कन्वर्ट करना है। केलों की संख्या बराबर 864। केलों की संख्या बराबर में 864 केले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको दर्जन 864 को दर्जन में बदलना है। तो दर्जन की संख्या यहाँ पर लिखें, कितने दर्जन है बताना है। तो अपने लिखेंगे दर्जन की संख्या। दर्जन की संख्या बराबर में 864 भाग 12। तो यहाँ पर ये दर्जन आ जाएंगे। 864 में हम 12 का भाग करेंगे। 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84। और इस प्रकार इसको घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 8 गया क्रॉस या 0। 4 उतारेंगे, सीधा उतारना है। अंक में 84 भी उसके बिल्कुल नीचे लिखना है। और जो पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं वो इसके बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो, भाग में इस बात का ध्यान देंगे। 12 दूनी 24। तो ये देखो पूरा भाग जा रहा है। 72 दर्जन इसका उत्तर आ गया है, 72 दर्जन। अब जो प्रश्न था धीरज के पास कुल केले हैं 864। तो हम दूसरी पंक्ति फिर से लिखेंगे, धीरज के पास केले हैं बराबर 72 दर्जन। 72 दर्जन का मतलब 864 केले हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 है, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं,
तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो ये भी भाग का प्रश्न है। 27 बसों का दिया हुआ है, एक बस का पूछा है, तो ज़्यादा का दिया हो एक का पूछे तो भाग होता है, ये एक नियम के अंतर्गत आता है। तो हम इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो 27 बसों में व्यक्ति बैठते हैं। प्रश्न नंबर 5, 27 बसों में व्यक्ति बैठते हैं बराबर 702। एक बस में व्यक्ति बैठेंगे बराबर 702 भाग 27। एक वस्तु का मूल्य दिया हो या ज़्यादा वस्तु का मूल्य दिया हो, एक वस्तु का मूल्य बताना हो तो भाग होता है, ऐसा एक नियम में है। तो इसमें हम प्रश्न को हल करेंगे। 702 में 27 का हम भाग देंगे, तो 27 का पहाड़ा भी हमको बनाना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए तो हम 27 का पहाड़ा बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 27 का पहाड़ा बनाने के लिए 20 प्लस में 7 बराबर में 27, ये 2 का 20 का पहाड़ा लिखेंगे। तो पहले थोड़ा ही पहाड़ा बना के देख रहे हैं। ये देखो, ये 20 का पहाड़ा है और इसके बाद में हम 7 का पहाड़ा लिखेंगे। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, बराबर का निशान और 40 10 50 5 50 4 54, 60 और 20 81, 80 और 20 108, 135। तो ये हमने आधा पहाड़ा बना लिया है और हम यहाँ पर 70 में भाग देने वाले हैं। 81 नहीं जा रहा, 54 जा रहा है, तो 27 दूनी 54। घटाएंगे इसको, 10 में से 4 गया 6, इधर से एक हासिल चली गई, 6 में से 5 गया 1 और ऊपर से उतारा 2, 162। देखो 135 तक तो आया हुआ है। जो अगला अंक है वो क्या आने वाला है, 20 पंजे 100 और 20 छिके 120 प्लस 7 पंजे 35, 7 छिके 42, तो 20 और ये 62, 162 यहाँ पर आ चुका है। तो देखो ये 6 नंबर पर भाग जा रहा है, 27 छिके 162। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। इसमें एक बस में 26 यात्री बैठेंगे, ये प्रश्न हल हो गया है। तो आगे 6ठा 7वां 8वां 3 प्रश्न और हैं जो हम अगले क्लास में पूरा करेंगे। छात्र स्वयं भी उसमें हल करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमने इसकी लैंग्वेज को लिखा है और एक का मूल्य बताने का प्रयास किया है और भाग का सवाल किया है। तो ये 3 प्रश्न स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।